आज मार्केट कैसा रहेगा, कितना बड़ा गैप डाउन होने वाला, कितना बड़ा गैप अप होने वाला है। एफआई की तरफ से 1322 करोड़ की खरीदारी जरूर की गई है और डीआई की तरफ से 521 करोड़ का यहाँ भी खरीदारी देखने को मिला है। अब दोनों तरफ से खरीदारी की गई है तो मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा, इस डाटा के अंदर नजर आएगा कि यानी बड़े लीडर की पोजीशन कहाँ पे है, छोटा रिटेलर क्या कर रहा है एक तरह से, क्योंकि एफआई डीआई का डाटा आपके सामने है और इसके अंदर रिटेलर डीआई एफआई प्रो सबका डाटा आ जाता है, एक मार्केट का सिनेरियो निकल के आता है। इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। देखो ऑप्शन डाटा, टेक्निकल व्यू, पीसीआर रेशो हम बिल्कुल चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप ये डाटा भी चेक कर लोगे ना, पूरा डाटा तो डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बनाता अपने लिए हूँ, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं छुपाता, आपको सिखाने समझाने की हर तरीके मेरी कोशिश रहती है। डेट टू डेट वाइज आता है डाटा, क्योंकि इसी के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। बड़े लीडर क्या क्या खेल खेल रहे हैं आपके साथ और छोटा रिटेलर कहाँ पे मारा जा रहा है, वो पोजीशन यहाँ पे क्लियर नजर आती है और इसका फायदा हमें कहाँ पे मिलता है। कल मार्केट के अंदर अच्छी खासी हमने एक गिरावट देखने को मिली है, आपके सामने ये वाली गिरावट आई। अब ये कितना बड़ा, ये जो पॉजिटिव डाटा तो आ गया है, क्या ये ऑप्शन फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना के चल रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई कैश का डाटा आता है, ये कैश का डाटा है जो ये इन्होंने पोजीशन बनाई है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1322 करोड़ की खरीदारी है, पूरे फरवरी मंथ के अंदर देखें तो 4000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली प्रेशर है ओवरऑल अभी तक। लेकिन डीआई की तरफ से 6974 करोड़ की खरीदारी भी की जा चुकी है। डीआई एक तरह से बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एफआई की तरफ से एक संकेत जो आ रहे थे ना, पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव आ रहे थे, अभी 2 दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव मूड दिखा रहा है। ये कैश के अंदर इन्होंने पैसा डालना जरूर स्टार्ट किया है। अब ये ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहाँ पे कितनी पोजीशन को चेंज करके चल रहे हैं उसको समझना होगा। तो एफआई क्या कर रहा है, जूम कर लेते हैं एक बार। देखो पूरा डाटा हम देखें, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले 2 दिन का डाटा देखना पड़ेगा, यानी फ्राइडे का और मंडे का। तो अगर हम रिटेलर की बात करें, रिटेलर ने पहले पोजीशन क्या बना रखी थी, 61% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा था और 38% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था रिटेलर। फ्यूचर के अंदर 86% बैठा था लॉन्ग की साइड, 13% यहाँ पे कहाँ बैठा था, शॉर्ट की साइड यानी डाउन की साइड। अगर हम इंडेक्स के अंदर देखें तो रिटेलर अभी क्या पोजीशन बना के चल रहा है, पहले 61 था कॉल की साइड, अब आ रहा 60%, यानी एक तरह से उसने जो पोजीशन है 1% बिल्कुल माइनस कर ली है। अब वो 1% माइनस होकर कहाँ शिफ्ट होंगी, पुट की साइड। अब वो 39% हो चुका है पुट की साइड, 1% पोजीशन पुट की साइड बढ़ा के चला गया, यानी 1% ही मात्र चेंजिंग देखने को मिल रहा है ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, 86% पहले भी था, 86% अब भी आ रहा है, यानी एक तरह से कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। ओवरऑल फ्यूचर के अंदर तो पोजीशन जो की तो ही बनी हुई है रिटेलर की, मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ ये। लेकिन ऑप्शन के अंदर भी 60% बैठा है, वो 86% बैठा है भाई फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड। ये पॉजिटिव समझना पड़ेगा। रिटेलर का मूड क्या बोलता है, रिटेलर का मूड बोलता है कि मार्केट जो है पॉजिटिव जाने वाला है। मार्केट है कि रिटेलर कौन है, छोटे मोटे इन्वेस्टर, आप और हम जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, हम अपने दिल से ट्रेड करते हैं, दिमाग से ट्रेड बहुत कम करते हैं। अब दिल से ट्रेड करने वाला वो क्या सोच के चलता है कि मार्केट ऊपर जाता है, हमेशा ही ये सोच रहती है हमारी इंडियन की कि हम मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। लेकिन टेक्निकल व्यू, डाटा सब कुछ बता देता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है। अब डीआई की बात करें तो डीआई की तरफ से जो खरीदारी भी आई है अच्छी खासी, पूरे फरवरी मंथ के अंदर हम देखें तो 6974 करोड़ का ये खरीदारी ओवरऑल आ चुका है। कल भी 521 करोड़ का है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल पिछले 2 दिन के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने अपना कवरिंग कर दिया है। पहले 500 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली आ चुका था, अब 520 के करोड़ यहाँ पे खरीदारी पिछले 2 दिन का एक दिन में ही रिकवर कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीआई ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या करके चल रहा है, तो डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे फ्राइडे से और मंडे से, तो डीआई क्या यहाँ पे 64% यहाँ पे लॉन्ग की साइड कॉल की साइड बैठा था भाई फ्राइडे को, पोजीशन जो बना के गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें पुट की साइड 35% जो है एक तरह से बिल्कुल पुट की साइड था डीआई ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे डीआई ये वाला 59% आ चुका है, यानी 5% पोजीशन जो है एक तरह से कम करके वो शिफ्ट हो गई है पुट की साइड, यानी यहाँ पे आ चुका है 40%। पहले 35% था, 40% आ चुका है, जो यहाँ पे डीआई ने चेंजिंग दिखाया है बड़ा ही मूड खराब करने वाला है। 59% यहाँ पे अभी 5% पोजीशन शिफ्ट कर ली गई है। अब ये शिफ्ट कैसे हुई है ये आपके सामने है। चार्ट पे अगर हम जाएंगे
ये चार्ट पे ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट आई है, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं करता ये चीजें, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जो आई है। हमारे बस की तो बात नहीं है भाई। देखो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं हम, 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार लाख रुपए लगा के काम करते हैं। ये काम होते हैं बड़े लीडरों के, जो ये पोजीशन आती हैं, यानी जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल होती है ना, ये इतनी बड़ी कैंडलों के अंदर माल फेंका जाता है। यही एक होता है कि इस लेवल से तक मार्केट के अंदर ये गिरावट आई। एक सीधा सिंपल लॉजिक के अकॉर्डिंग भी आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे मार्केट के अंदर गेम खेला जाता है। अब DI की तरफ से अगर हम बात करें, फ्यूचर के अंदर कितनी पोजीशन बना रहा है, पहले 3.26% आ रहा था, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड करके बैठा था। अब यहाँ पे 3.26% आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम डाटा आ रहा है। यानी इसका मतलब फ्यूचर के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे हम बात करें तो DI की तरफ से ऑप्शन के अंदर 5% पोजीशन जो है माइनस कर ली गई है। ऑप्शन के अंदर से वो चला गया है पुट की साइड। अब जो यहाँ पे अगर आप समझोगे भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या संकेत आ रहे हैं, और FI डाटा अभी FI का रहता है ना। अभी तक तो हमने रिटेलर और DI को समझा है, अब FI को समझेंगे तो बड़ा घटनाक्रम तो हमें यहीं पे समझ में आने वाला है। बड़ा खेल कैसे खेला जा रहा है मार्केट के अंदर, और कैसे पॉजिटिव नेगेटिव को, मार्केट को पॉजिटिव से नेगेटिव बदल देते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बदल देते हैं। अब हम इसके साथ FI का डाटा देखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें अच्छा खासा 1322 करोड़ का ये खरीदारी आया है, लेकिन अगर इसके साथ हम ग्लोबल मार्केट के डाटा को समझें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट क्या बोल रही है, SGX निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडिया ट्रेडर सिंगापुर यहाँ पे 25 पॉइंट की गिरावट के साथ एक तरह से क्लोजिंग दिखाया है। SGX निफ्टी ने फिटसी के अंदर अगर हम बात करें 65 पॉइंट की तेजी के साथ फिटसी को क्लोज किया गया है। डैक्स के अंदर हम देखें तो 89 पॉइंट की तेजी है, और CAC के अंदर अगर हम बात करें 78 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 1% से ज्यादा की तेजी इसके अंदर भी नोट की गई। अब हम बात करें नैस्डैक की, नैस्डैक को USA के अंदर अगर हम देखें तो 173 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 1.5% की तेजी के साथ नैस्डैक को क्लोजिंग देखने को मिली है। निक्की के अंदर देखें तो अभी जापान के अंदर अगर हम देखें 214 पॉइंट की गिरावट की नहीं, पॉजिटिव दिखा रहा है भाई, बिल्कुल 214 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। S&P 500 के अंदर देखें USA के अंदर 46 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें यहाँ पे 376 पॉइंट की तेजी अच्छी वाली, 1% से ज्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। यानी डाउ जोन को 376 पॉइंट पॉजिटिव है भाई डाउ जोन। या भी मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है, देखो कितना बड़ा हमारा डाटा जो बोल रहा है एक तरह से नेगेटिव बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव बोल रहा है। अब दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या नजर आएगा, अभी FI का डाटा देखो। तो FI यहाँ पे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे की और मंडे की, तो FI की पोजीशन जो आ रही थी कॉल की साइड मात्र 17% ही आ रहा था, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही थी पहले भी फ्राइडे के अंदर। अब यहाँ पे कल हमने गिरावट भी देखने को मिल रही है FI की तरफ से, कोई यहाँ पे कोई अच्छा संकेत नहीं मिला। अभी भी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, 17% पे, यानी एक तरह से 17%, यानी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन कॉल की साइड नहीं बनाई जा रही है। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें पुट की साइड पहले भी 82% आ रहा था, अभी भी 82% आ रहा है, यानी एक तरह से दबाव अभी भी डाला जा रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी ओवरऑल सिनेरियो क्या बनता जा रहा है आपके सामने है। सबसे बड़ी बात तो अभी हमने देखनी पड़ेगी FI की तरफ से ये वाली पोजीशन, फ्यूचर के अंदर 52.50 पोजीशन थी लॉन्ग की साइड, अब यहाँ पे क्या रहा 51.98, यानी इसका मतलब वही आधा % से ज्यादा की गिरावट हमने यहाँ पे भी देखने को मिले। फ्यूचर के अंदर उन्होंने पोजीशन को माइनस कर लिया है। अब वो शिफ्ट कहाँ पे हो गई है, फ्यूचर को पहले 47% था, अब यहाँ पे 48% हो चुका डाउन साइड। यानी अगर हम समझे FI ने जो भी थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिली है FI की तरफ से डाउन साइड, यानी उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनाई है, सिर्फ कैश के अंदर थोड़ा सा पैसा डाल दिया। 1200-1300 करोड़ आपके सामने है, तो इनके लिए 1200-1300 करोड़ डालना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, बड़ा लीडर है, इनके तो 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ का मूवमेंट होता है। अभी मूवमेंट तो है ही नहीं, जब तक मार्केट के अंदर ये वाला लीडर पोजीशन पैसे नहीं डालना स्टार्ट करेगा ना ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, तो भैया मार्केट के अंदर अच्छे वाला सिनेरियो नहीं बनने वाला। मार्केट यहीं घूमने वाला है, कहाँ पे घूमने वाला, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो आ रहा है ना एक तरह से हल्का पॉजिटिव जरूर आया है,
अगर हम करंटली अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है अभी करंटली की अगर हम बात करें तो अभी अगर बिल्कुल फ्लैट और डाउ जोन क्या दिखा रहा है बिल्कुल एक तरह से 25 पॉइंट की गिरावट, यानी मार्केट जो एक तरह से फ्लैट ओपनिंग के साथ ही एक तरह से इतना भयंकर अभी भी दबाव है। डीआई की तरफ से पोजीशन को माइनस कर लिया गया है। कॉल राइटिंग हैवी है, अपर साइड पे आपको देखा गया कॉल राइटिंग कितनी हैवी है, तो उधर से डाटा भी नेगेटिव है। पूरा ओवरऑल मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपनिंग, हल्का सा ही, कोई ज्यादा बड़ा तेजी नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा। मार्केट जैसे ही ऊपर क्लोज हुआ है उसके ही इर्द गिर्द एक तरह से ये सपोर्ट जो बनता जा रहा है ना, ये वाला 17,700 वाला जो कल मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, यही एक सपोर्ट लेने वाला मार्केट और इसी लेवल पे एक ओपनिंग दिखा के इसी दायरे में ऊपर होने वाला। कोई बड़ी तेजी कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा, चाहे डाउ जोन 376 पॉइंट की तेजी के साथ ही क्यों ना ही क्लोज हुआ हो, लेकिन हमारा मार्केट के अंदर सिनेरियो कुछ और ही बनता जा रहा है।